नमस्कार, द न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। 18वीं लोकसभा चुनाव जिसके दूसरे चरण का मतदान इस समय शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं सुबह के 7 बज चुके हैं और इस समय मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की होशंगाबाद लोकसभा सीट में और नर्मदापुरम में इस समय मैं मौजूद हूं। और आप देख सकते हैं यहां पर जिस पोलिंग स्टेशन पर मैं मौजूद हूं तो 5 यहां पर बूथ बनाए गए हैं और सुबह ही आपको दिखेगा कि यहां पर पंक्तियाँ जो हैं वो अलग अलग पोलिंग जो बूथ बनाए गए हैं यहाँ पर आपको नज़र आएगी। तो जो कहा गया था पहले चरण के मतदान के बाद जो वोटिंग परसेंटेज कम हुई है कि बड़ी संख्या में लोग आएँ और हो सके तो सुबह ही आए वोट देने के लिए। और जैसे ही वोटिंग शुरू हुई है आप देख सकते हैं ये एंट्रेंस से भी आपको दिखेगा बड़ी संख्या में लोग, चाहे फिर वो बड़े बुजुर्ग हो चाहे महिलाएं हो, वो यहाँ पर वोट देने के लिए पहुँच रहे हैं। और ये एक बेहद अच्छी खबर आज सुबह का ही जो यहाँ पर रुझान देखने को मिल रहा है कि लोग आ रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर वोट करने के लिए। आपको बता दें कि पहले चरण में जहाँ 102 सीटों पर मतदान हुआ था तो वहीं दूसरे चरण की अगर बात करें तो 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 88 सीटों पर जो है वो इस समय मतदान शुरू हो चुका है। पहले जो है ये 89 सीटों पर होना था, लेकिन जिस प्रकार से बैतूल की सीट की अगर बात की जाए वहाँ पर एक कैंडिडेट की जो डेथ हो जाती है उसके बाद जो है एक सीट कम हो गई और अभी जो है मतदान ये शुरू हो चुका है। शाम 6 बजे तक जो है ये मतदान चलेगा। मध्य प्रदेश जहाँ मैं मौजूद हूँ यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर 6 सीटों पर अभी जो है ये मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें एक खुद होशंगाबाद शामिल है। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो दमोह में जो है वो इस समय चुनाव चल रहा है, टीकमगढ़, रीवा, सतना में। और यहाँ पर अब देख सकते हैं आप वोटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी जो हैं उनकी भी आपको पंक्तियां नजर आएगी। दोनों के लिए, पुरुष और महिलाओं के लिए जो है अलग अलग पंक्ति यहाँ पर लगाई गई है। और ये देखिए जो फर्स्ट वोट दे करके यहाँ पर महिला वोटर बाहर आ रही हैं उनसे बात करेंगे। पहला वोट 7 बजे के बाद जो डाला है उनसे बात करेंगे। अभी फर्स्ट जो वोटर हैं आज के इस पोलिंग स्टेशन के जो यहाँ पर वोट दे करके आए हैं। जी फर्स्ट वोट मैम रहा आपका। पहले एक बार से आई दिखा दीजिए जी। क्या नाम है मैम? आदित्य चतुर्वेदी। अदिति जी, मैं देख रहा था आप काफी देर से वेट कर रहे थे, पंक्ति में पहले खड़े थे। 6:30 पे आ गई थी। अच्छा, पहले आने के चक्कर में, पहला वोट डालने के चक्कर में थोड़ा पहले आ गई थी मैं। जी जी। अच्छा। पहले फेज की बात की तो वोटिंग परसेंटेज कम था। क्या कहना चाहेंगे लोगों को कि हम देख रहे हैं यहाँ पर अभी बड़ी अधिक से अधिक लोग वोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें। हम बाहर थे, बाहर से आने के बाद हमने वोट करने के लिए मॉर्निंग में आए हैं। अच्छा, और अभी दिख भी रहे हैं यहाँ 7 बजे ही पंक्ति। बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। एटलीस्ट 10 AM के बाद बहुत हो जाएगा वोटिंग। और बाकी क्या इस बार मुद्दे रहे, किन चीज़ों को देखते हुए वोट देंगे? सर मैं तो वैसे ही कट्टर बीजेपी वाली हूँ। मेरी पूरी फैमिली बीजेपी को देती है और मोदी जी का काम देख ही रहे हैं हम बहुत सेटिस्फाई हैं उनके काम से। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग हिम मोदी। तो देख सकते हैं लोग यहाँ पहुँच रहे हैं बड़ी संख्या में सुबह ही। और ये एक अच्छी चीज़ है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी, कई सारे संगठनों की तरफ से भी ये कहा गया था कि आप जो है वोट देने ज़रूर आएँ। और व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था की गई है। इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की तरफ से भी जो कहा गया था कि गर्मी की वजह से जो है और ज़्यादा कम से कम पीने का पानी जो है उसकी जो है इंतज़ाम जो पहले भी रखे गए थे उसका भी और ज़्यादा यहाँ पर अभी आपको दिखेगा कि यहाँ पर व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से रखी गई है। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? योगेश मोहन सेठा। क्या उम्र होगी? 68। 68 ईयर्स के। तो उस बूथ में आप पहले पुरुष मतदाता थे वोट डालने वाले? हाँ, मैं पहला पुरुष हूँ। अच्छा, हम देख रहे हैं पहले फेज में कम मतदान हुआ था, फिर काफ़ी इनकरेज किया गया कि लोग वोट देने सुबह सुबह आए और हम देख रहे हैं बड़ी पंक्तियां यहाँ पर लगी हुई हैं। क्या कहना चाहिए? नहीं, इस बार उत्साह ज़्यादा है, वोट डालने का उत्साह ज़्यादा है। अच्छा, हाँ, क्या मुद्दे रहे इस बार, किन चीज़ों को देखते हुए वोट? हमारा तो राष्ट्र विकास है ना, देश का विकास सबसे पहला मुद्दा है। देश का विकास होगा तो सबका विकास हो जाएगा, हर व्यक्ति का विकास होगा। क्योंकि बिना विकास के आप उन्नति, आर्थिक उन्नति हो नहीं सकती किसी भी हालत में। और रोजगार से जुड़ना, सबको जुड़ना चाहिए, जुड़ जाएं किसी तरह से। इसके लिए मतलब अगर कोई सरकार काम करती है तो उसको हमको वोट देना चाहिए। यानी कि देश, विकास, राष्ट्र, ये सब अहम है। हाँ जी, हाँ, राष्ट्र प्रथम है। राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम ही नहीं रहेंगे। तो राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र का निर्माण और हमारी सनातन संस्कृति की सुरक्षा, सनातन संस्कृति की को संरक्षण और उसको आगे बढ़ाना, ये हमारा पहला काम है। क्योंकि हम उसी के बल पर हम यहाँ पर रहते हैं, बिना उसके रह नहीं सकते। और रहीमन जग में दो बड़े, दामोदर और दाम।
दामोदर बैठा रहे, दाम करे सब काम। दाम सब काम करता है, इसलिए आर्थिक उन्नति बहुत जरूरी है। हमारा विकास, देश का विकास, हमारा विकास। देश है तो हम हैं। वोट आप डाला है? वोट अभी डालना भी। जी सर, क्या नाम हुआ? मनमोहन अग्रवाल। क्या उम्र होगी? 72। 72। क्या चीज़ें रही इस बार दिमाग में, क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों को देख करके वोट देते हैं? मुद्दे तो जो अपनी जगह हैं, बाकी क्या है कि भाई देश का विकास सबसे खास चीज़ वो है। देश के विकास के आधार पर वोट देना। अभी क्या जो अच्छा काम करे उसको वोट देना। जी, देश का विकास हो। देश का विकास होना चाहिए। जी, मैम आपका क्या नाम है? उषा अग्रवाल। आपके लिए क्या मुद्दे रहे, किन चीज़ों को सोच के आप वोट देंगे? मोदी जी ने या फिर जो भी सरकार है वो महिलाओं के लिए कुछ करे तो हमको उससे खुशी मिलेगी, हम आगे बढ़ेंगे। हमें बहुत कुछ मिला है अभी भी और आगे भी उम्मीद रखते हैं कि मिले। जी, क्या नाम हुआ आपका? बैजंती बाई। विजंती जी, कई बार वोट दिया होगा आपने, तो क्या चल रहा था इस बार दिमाग में, क्या सोच करके वोट दिया? अच्छा रहेगा। हाँ, अच्छा रहेगा। यानी क्या सोचा, देश का विकास या सब अच्छा ही, अपना देश अच्छा रहे, अच्छा सब कुछ हो, विकास हो अपने। सर क्या नाम हुआ आपका? मैं सर डॉक्टर अजय निगम। डॉक्टर अजय जी, कितनी उम्र होगी? मैं सर 62। 62 उम्र हो गई आपकी, कई बार वोट दिया होगा आपने, तो इस चुनावों में क्या मुद्दे अहम थे, किन चीज़ों को देख के वोट दिया? पहले तो महंगाई का है, दूसरा है कि जो भ्रष्टाचारी है उसमें प्राइवेट में सरकारी में भी बहुत ज़्यादा है, और उसके लिए प्रयास कहते हैं कि नीचे शुरू होना चाहिए, लेकिन ये ऊपर से चल रहा है कि नेताओं को हम लोग लोकतंत्र में चुनकर भेजते हैं और वहाँ पर करोड़ों को खरीद लिए जाते हैं, तो लोकतंत्र में मतदान करने कोई औचित्य नहीं रह जाता है फिर। तो मुख्य तो यही है कि जो हम जिसको निर्वाचित कर रहे हैं, यहाँ से जनता कर रही है, उसको उनको भी सम्मान करना चाहिए, संविधान का सम्मान करना चाहिए उनको। कोई भी पार्टी उससे मतलब नहीं है। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? राजेश मोहन जी सेठा, कितनी उम्र हो गई? 72 वर्ष। 72 साल। मैं देख रहा हूँ सुबह सुबह मतदान के समय काफ़ी वरिष्ठ लोग, जो 60 प्लस के बहुत लोग आ रहे हैं मतदान देने के लिए सुबह। अरे वो तो अच्छा, इस बार क्या मुद्दे अहम रहे, कई बार वोट दिया होगा आपने, इस बार किन चीज़ों को सोच करके वोट डाले? भाई देश के लिए वोट डालते। देश का विकास, देश मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए। देश के लिए।